स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। हमारी मौजूदगी इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर शाम के वक्त जो भगदड़ मची थी उसके बाद कुछ मौतों की संख्या सामने आई है और हालात क्यों बिगड़ गए थे, क्यों आखिर वहां पर परिस्थितियां खराब हो गई, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जहां पर हम खड़े हैं यही वो फुट ओवर ब्रिज है जहां पर रात के 9 से 10 के बीच में भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी। बेतहाशा भीड़ थी और अभी जो ट्रेनें आ रही हैं उसके बाद यहां भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक ट्रेन जब आती है उसके बाद कैसे भीड़ यहां पर होती है। लेकिन रात के वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर जो 14-15 नंबर का प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है और आप देखिए कि यही जाने का रास्ता भी है, प्लेटफॉर्म नंबर 14-15, इसके बाद 16, 3 प्लेटफॉर्म के बीच में जो भगदड़ की स्थिति थी, भीड़ थी, वो बेतहाशा थी, बहुत ज्यादा संख्या थी। और इन सब के अलावा आपको बता दें कि जो 14-15 नंबर का प्लेटफॉर्म था वहां से जब लोग निकल कर आ रहे थे, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ था कि एक गाड़ी आने वाली जो प्रयागराज जाने वाली वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर होगी। उसके बाद लोग वहां स्टेयर से चढ़ने शुरू हुए और जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। सुबह अगर आप यहां पर आते तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े आपको दिखाई देते रहे, चारों तरफ चप्पल और सैंडल बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। और लोग बताते हैं जो शाम के चश्मदीद थे कि ऐसी भीड़ अब तक उन्होंने इसके पहले पूरे जीवन में नहीं देखी थी। और उसका आलम यह था कि जो पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे वो पुलिसकर्मी भी उस समय असहज महसूस कर रहे थे या फिर असहाय थे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और अभी देखिए पुलिस वालों की मौजूदगी है, महिला पुलिसकर्मियों को यहां पर लगाया गया है ताकि हालात को सामान्य किया जा सके, भीड़ को किसी तरीके से नियंत्रित किया जा सके अगर वैसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन ये वही जगह है जहां पर हम खड़े हैं। रात के वक्त यहां पर पूरी तरीके से हालात असामान्य थे, बड़ी संख्या में भीड़ थी, जो लोग आ रहे थे वो निकल नहीं पा रहे थे जिनकी मौजूदगी यहां पर थी या जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना चाह रहे थे। इतनी भीड़ थी कि सिर्फ 20-30 मीटर का फासला तय करने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा था। और इन सब के अलावा आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो इसमें प्रभावित हुई है वो महिलाएं और बच्चे हैं। और महिलाएं और बच्चे बताया जा रहा है कि जब भगदड़ मची वहां इस पूरे प्लेटफॉर्म के अलावा ये जो फुट ओवर ब्रिज है जो स्टेयर्स है यहां पर, उस दौरान महिलाओं को उठने का मौका नहीं मिला। जो बच्चे नीचे गए वो भी नीचे ही रह गए और उनके ऊपर से भीड़ उनको कुचलती रौंदती हुई आगे चली गई थी। ये वही जगह हम दिखा रहे हैं। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो पूरे सीढ़ी के दोनों तरफ यानी स्टेयर्स के दोनों तरफ कहा जाए कि जो मलबा था, जो कपड़े थे, जो घड़ियां थी, जो पर्स थे, जो पहचान पत्र थे, वो सभी यहां पर छूटे हुए थे और उनको जो है कि समेटा जा रहा था, साफ किया जा रहा था और वो जो अवशेष थे वो अब यहां से हटा लिया गया है। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं क्योंकि अभी भी महाकुंभ के 10 दिन बचे हुए हैं और 10 दिन किस तरीके से आखिर व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, किस तरीके से ये कहा जाए कि ट्रेनों का संचालन हो, रेलवे स्टेशन पर अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए और भीड़ गैदर ना हो इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में है कि क्या इसका कोई समाधान निकल पाएगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जहां इस वक्त हम खड़े हैं ये वही जगह है जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 यही है और इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है, बाहर से लोग आते हैं, जो टिकट काउंटर है वो वहां है। आप देखिए कि वहां से जो टिकट लेकर लोग आ रहे थे वो भी, जिनको टिकट नहीं मिला वो भी इसी टिकट काउंटर से जब अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज जाने वाली गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है तो जो 14-15 पर थे वो भी 16 पर जाने की कोशिश कर रहे थे। और उस दौरान भीड़ इतनी बेतहाशा थी कि निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, हालात असामान्य होते चले गए और 1 घंटे के भीतर भीड़ बढ़ने के साथ वहां पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। और कुछ घंटों बाद रेलवे स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस की कतार, फायर फाइटर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि संभालने की स्थिति से बाहर हो गया था। और यही कारण है कि बड़े अधिकारियों को उस वक्त बुला लिया गया था। देखिए कुछ लोग हमारे साथ, आप शाम को थे यहाँ पे कि नहीं थे? इधर तो आइए, क्या हुआ था, कुछ जानकारी मिली है? नहीं साहब, बता रहे थे लोग 10-50 बंदे मर गए थे। तो कैसे इतनी भीड़ कैसे हो गई? आप लोग तो यहाँ पर सालों साल से काम कर रहे हैं, इतना बेतहाशा क्राउड कैसे हो गया? एकदम से गाड़ी आने लग गई ना, हाँ जी, एकदम से गाड़ी। रूट भी बदला गया था, ट्रेनें लेट हुई थी? नहीं, हाँ लेट हो गई थी गाड़ी से। कितनी संख्या रही होगी कुल मिलाकर? साहब जी वो देखा नहीं, साहब बता रहे थे पर यहाँ पे माही नहीं थी, पब्लिक भीड़ तगड़ी थी। हाँ, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी।
कितने साल से आप यहाँ काम करते हैं? करीबन 5 साल हो गए साहब जी। कभी ऐसा भीड़ देखा था कभी जो नहीं देखा साहब जी, इतना सुना भी नहीं कभी। आप भी यही काम करते हैं? आप लोग अब शिफ्ट बदल गई आप लोगों की? हम रात सुबह काम करते हैं, दिन में सुबह 10 बजे से। तो रात को जब ये भगदड़ मची जानकारी मिली थी? नहीं, हमको सुबह आए थे स्टेशन जब जानकारी मिली थी। हाँ, तो यहाँ जब सुबह आप लोग आए तो क्या वो जो मलबा जो कपड़े उपड़े थे वो सब बिखरे उखरे थे? नहीं, हम आए उससे पहले हटा दिए थे। हम 10 बजे आए थे, जब तक हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पे। हाँ, तो ये देखिए जो यहाँ पर कूली का काम करते हैं वो तमाम लोग हैं और वो कह रहे कि जब हम सुबह आए तो सब कुछ हट चुका था, लेकिन जब ट्रेनों का इंतजार होता है तो देखिए कैसे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और कल भी यही आलम था, क्योंकि इसी तरीके से लोग कतार में खड़े थे। और ये स्टेशन जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर दोनों तरफ यानी पटरी के इस पार भी पटरी के उस पार भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी। 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहां दूर से जो कल की तस्वीरें वायरल हो रही थी वो ये दिखाती थी कि जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, इससे आगे बड़ी मुश्किल से लोग रह नहीं सकते, लेकिन इधर पूरी भीड़ थी और यही आलम उस पार भी था। आप अंदाजा लगाइए कि पूरा जो प्लेटफॉर्म था वहां से वहां तक वो इसी तरीके से खचाखच भरा हुआ था। और वैसे में जब ये सूचना मिलती है, अनाउंस किया जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज जाने वाली दूसरी जो गाड़ी है वो भी लग रही है, तो यहाँ जो लोग मौजूद थे उस गाड़ी में जल्दी चढ़ने के चक्कर में इन्हीं सीढ़ियों से होकर भागने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे। और भगदड़ का आलम यहीं से शुरू होता है। महिलाएं गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं, उनके ऊपर से भीड़ उनको रौंदती हुई चली जाती है। तस्वीरें बेहद दर्दनाक थी, लेकिन अब इन सब के अलावा जो कहा जाए कि चुनौती है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। चुनौती इस बात को लेकर है कि भीड़ किसी भी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी संख्या में ना हो। चुनौती इस बात को लेकर भी है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कैसे अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। और बात इस बात की भी बड़ी हो जाती है कि जो कमांड सेंटर कहा जाता है या जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाने के बाद सामने आ रही है वो अब तक क्यों नहीं बनाई गई थी, क्या इस घटना के बाद बनेगी? दूसरा, जो रेलवे विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जांच करवाएंगे, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है जांच करवाएंगे, इस जांच के बाद जो समाधान निकलेगा क्या उससे वाकई में भविष्य के लिए सबक लिया जाएगा? महाकुंभ को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। अभी भी वहां पर जो लोग जा रहे हैं उनके दिल्ली आने या फिर यहां से दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ हर रोज बढ़ती जा रही। जो अनुमान था उससे ज्यादा कहीं संख्या लोगों की आ रही है। और सबसे बात जो बड़ी होती है वो 2 दिनों के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं, वो है शनिवार और रविवार यानी सैटरडे संडे। 2 दिनों की चुनौतियों को कैसे एक तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे संभाला जा सकता है, ये सोचना होगा, चाहे रेलवे विभाग हो चाहे दूसरे विभाग हो, क्योंकि 2 दिन ये वाकई में लोगों की भीड़ होती है। लोग संगम में जाकर डुबकी लगाना चाहते हैं, वीकेंड का वक्त होता है, घर परिवार महिलाएं बच्चों के साथ जाना चाहते हैं। ऐसे में ये घटना दोबारा ना हो, सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा। और जैसे ही हमारे पास कोई जानकारी होगी तो आपसे साझा की जाएगी। केवल एक आरपीएफ के लोग कह रहे हैं कि पुलिस बल बहुत, सुरक्षा बल बहुत कम संख्या में मौजूद है आरपीएफ के जवान में। जो आपके सारे सवालात हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आप जो जानना चाहते हो, ये हम लोग गहन जांच करके तथ्यों के बाद